ठीक है, तो सारे लोगों को मेरे वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के बारे में। ठीक है, तो फिलॉसफी है जो जिसे हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं फ़लसफ़ा, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एक पर्सन का नाम था। एक पर्सन ने मेजर कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में किया था और उनका नाम है सोक्रेट। ठीक है, तो हिंदी में सकरात भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक ये जो है यूपीएससी और जनरल नॉलेज और इन सारे सब्जेक्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब चलिए हम थोड़ा बैकग्राउंड पे ज़रा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे साइंस हमें बता सकता है, साइंस के मुताबिक जो इंसान थे वो अफ्रीका में पहले इवॉल्व हुए। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन का ये जो थियोरी था, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो इंसान है द ओल्डेस्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो जो इंसान है उनके पहला रिमेन्स मिला गया है अफ्रीका में। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं वो सारे लोग कहते हैं कि ये जो मानव जाति है उसका बिगिनिंग, उसकी शुरुआत अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, तो अफ्रीका में सारे वो ह्यूमनॉइड्स, जिसे हम आधा बंदर और आधा इंसान के रूप में, वो ह्यूमनॉइड्स कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, तो समय चेंज होता गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो मानव जाति ठीक है, तो दो ग्रुप्स में बट गई। एक ग्रुप ने क्या किया, एक ग्रुप जहाँ पैस्टोरल प्लेसेस यानी जिसमें घास फूस हों उस जगह पे जाके रहने लगे। और एक और जो टाइप के जो ह्यूमनॉइड्स थे वो क्या करते थे, वो शिकारी करते थे, शिकार से खाना खाते थे और बनाते थे। लेकिन कुछ समय बाद ये डाइवर्शन हुआ जिससे कुछ लोग, ठीक है, कुछ ह्यूमनॉइड्स और कुछ अर्ली ह्यूमंस क्या करने लगे, वो सारा और नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो जब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे तो गर्मी भी कम होती गई, क्योंकि अगर हम देखें तो अफ्रीका में जो है एक इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर जाने लगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने देखा कि हाँ, यहाँ ये जगह अच्छी है, इधर हमें साफ़ पानी मिल रहा है, यहाँ पेड़ हैं, फल हैं, ये सब मिल रहा है। तो क्या हुआ, एक सिविलाइजेशन, ठीक है, की एक नींव पैदा हुई इस समय। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जब ये जो ह्यूमंस, ये अर्ली ह्यूमंस अफ्रीका में पहुँचे, मतलब इजिप्ट के साइड और है ना सवानास में पहुँचे। ठीक है, तब फिर से एक और डाइवर्शन हुआ, जिससे क्या हुआ कि कुछ लोग उनमें से सरा इंडिया की तरफ चले गए, कुछ लोग अरेबिया चले गए, कुछ लोग यूरोप चले गए और कुछ लोग अमेरिका तक भी चले गए। ठीक है, तो अब क्या होने लगा कि जब मतलब जब अर्ली ह्यूमंस थे, जब एवोल्यूशन हो रहा था हमारा, तब पूरा दिन निकल जाता था सिर्फ शिकार करने के लिए और खाने के लिए, तो उतनी तरक्की नहीं हुई थी। लेकिन जब कुछ चेंजेस हुए, जब इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा समय है ना इंसान को मिलता गया, और उस समय से इंसान सोचने लगा कि मैं और हम कैसे आए, ठीक है, हमारा वजूद किस तरह हुआ। ठीक है, तो ये सब सवाल उठने लगे। ठीक है, तो इन सवालों का उत्तर देने के लिए और सोचने के लिए कुछ 3 महान व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत में कुछ ये जो फील्ड है फ़िलासफ़ी की, उसकी नींव रखी थी। ठीक है, उन 3 लोग हैं, उनका नाम
इधर आप पढ़ सकते हैं द प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स। तो पहला फिलोसोफर है माइलीटस, ठीक है, थेलीस ऑफ माइलीटस। उसके बाद एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनस। ओके, तो ये जो 3 लोग हैं जिसे हम कहते हैं कि ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं थेलीस और एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनस, ठीक है, ये सारे लोग अगर हम देखें तो आज की दुनिया में तो हम क्या, हाँ, तो आज की दुनिया में जहाँ टर्की और ग्रीस, ठीक है, उन जगहों में अनाटोलिया जो है, ठीक है, उन जगहों में इनका ये लोग रहते थे और उधर फिलॉसफी की नींव रखी गई थी, ठीक है। तो उनमें से पहला और जो वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो यूपीएससी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो थेलीस ऑफ माइलीटस थोड़ा हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो विश्व जाति में अगर हम देखें तो द फर्स्ट फिलोसोफर कौन है, और ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा थेलीस ऑफ माइलीटस, ठीक है। तो थेलीस, ओके, एक जगह का नाम है और माइलीटस उनका नाम है, ठीक है। ये जो माइलीटस थे वो कहाँ के थे? थेलीस के थे, ठीक है। और थेलीस अगर हम देखें तो आज वो अनाटोलिया यानी टर्की या फिर ग्रीस उधर के लोग थे, ठीक है। सो दिस व्यू वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एरिस्टोटल हु कॉल्ड थेलीस द फादर ऑफ फिलॉसफी। तो अगर हम देखें तो ठीक है, ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम देख सकते हैं कि सॉक्रेट्स हैं, सॉक्रेट्स के बाद उनका जो स्टूडेंट था वो था प्लेटो को हम उर्दू में अफलातून भी कहते हैं, और उनके प्लेटो के स्टूडेंट का नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल अगर हम देखें तो सिकंदर के टीचर थे, ठीक है। तो ये जो सिकंदर के टीचर थे एरिस्टोटल, हाँ, इस व्यक्ति ने क्या किया कि थेलीस ऑफ माइलीटस को एक टाइटल दिया कि वो पिता थे इस फील्ड के, इस फिलॉसफी फील्ड के वो पिता थे, द फादर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि हु इज़ द फादर ऑफ फिलॉसफी। अगर हम देखें तो वो होगा माइलीटस, ठीक है। अगर आपको बताना है, ठीक है, आप इधर देख सकते हैं BC, ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट 624 to 546। तो इस सामान्य, ठीक है, जो इस टाइम लिमिट है ना, इस टाइम के अंदर इन्होंने अपना काम किया और हमें कुछ इंटरेस्टिंग और ये जो फिलॉसफी थी उसकी नींव उन्होंने पहले रखी थी, ठीक है। तो एक चीज़ है, जब आप माइलीटस को कहेंगे, ठीक है, जब भी आपके दिमाग में माइलीटस आए, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, और वो चीज़ है पानी। क्यों? ठीक है, जो जैसे मैंने बताया, जब मानव जाति, ठीक है, खेती बाड़ी करने लगे तो उनके पास समय भी और रहने लगा, ठीक है। जब समय और रहने लगा और खाने की खाना जो था उनको आसानी से मिल रहा था, यानी एग्रीकल्चर से या फिर है ना क्या कहते हैं, पैस्टोरल एक्टिविटीज़ यानी कैटल रेयरिंग और इस सब से, ठीक है, उनको खाना मिलने लगा, न्यूट्रिशन भी बढ़ने लगी, ठीक है। तो बहुत, ठीक है, तो तब इंसान को क्या हुआ कि खाली समय मिला, ठीक है। तो इस खाली समय में सोचने लगे कि हमारा वजूद क्या है, हम इस दुनिया में आए कैसे, ठीक है। तो ये सवालात उठने लगी और इन सवालों को या फिर इन सवाल को उत्तर देने के लिए, इसका जवाब देने के लिए कुछ लोगों ने कुछ आइडिया या फिर थियोरी बनाई, ठीक है। तो उनमें से पहला थियोरी है
कि ये जो पूरी मानव जाति है, सिर्फ मानव जाति ही नहीं, ये जो पूरे हर तरह के जानवर, ठीक है, वो सारे जानवर, ठीक है, हर तरह के जानवर पानी की मदद से या फिर पानी से इस दुनिया में आए और उनकी मौजूद और उनका वजूद इस पानी से हुआ, ठीक है। थेलीस आइडेंटिफाइड द अल्टीमेट रियलिटी विथ वाटर, ठीक है। तो उनके मुताबिक क्या था कि सारे जानवर, ठीक है, तो वो पानी से आए या फिर उन, ठीक है, तो पानी से इवॉल्व हुए और पानी जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, ठीक है। तो मुझे एक और बात याद आई, अगर हम थेलीस ऑफ माइलेटस के बारे में, कि थैलियस ऑफ माइलेटस, ठीक है, अब आप सोचने लगेंगे वाह वाह कि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन की थी, उसमें कहा गया था कि अब ये जो एवोल्यूशन हो रही थी वो है ना, पहले जो एनिमल्स थे पानी में वहाँ से शुरू हुई। लेकिन अगर हम देखें तो थैलियस ऑफ माइलेटस का जो आइडिया था वो पूरा का पूरा अलग था, ठीक है। तो उनके मुताबिक क्या था कि अगर हम इंसान को देखें, ठीक है, अगर हम इंसान को देखें, इंसान पानी के बिना नहीं जी सकता, ठीक है, इंसान पानी के बिना नहीं जी सकता। तो पानी एक ऐसा एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है जिससे इंसान है ना जी सकते हैं। और थैलियस ऑफ माइलेटस ने ये भी प्रपोज किया कि पानी से, ठीक है, तो हम 70% पानी है, इन्होंने ये कहा था, लेकिन इनका मतलब कुछ और था, ठीक है। तो उसे हम थोड़ा इन सिंपल फॉर्म पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो माइलेटस के हिसाब से, ठीक है, हर एक क्रीचर जो है, ठीक है, हर एक क्रीचर, तो अगर हम देखें तो एनिमल्स और इन सारे इन सारे जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो सारे जानवर पानी से, है ना, पानी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पौधा हो या फिर एनिमल हो, ठीक है। तो इन्होंने इस पॉइंट पे स्ट्रेस किया कि पानी इस दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो थैलियस ऑफ माइलेटस का ये था कि पानी से ही सारे लोग, है ना, बनने लगे, ठीक है। उनके मुताबिक क्या था कि पानी और मिट्टी, उससे इंसान बनने लगे, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे वीडियो में हम इस पे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो अब हम दूसरे फिलोसोफर, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इनका नाम है एनेक्सिमैंडर, ठीक है। आप लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि एनेक्सिमैंडर और एनेक्सिमेनस दो डिफरेंट लोग हैं। उनका नाम थोड़ा थोड़ा मिलजुलता है, लेकिन ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं और दूसरी सदी के हैं ये, ठीक है। तो पहले हम देखें, तो आपको ये तीन नाम याद रखने पड़ेंगे। वो होगा माइलेटस, एनेक्सिमैंडर और एनेक्सिमेनस, ठीक है। तो अब हमने थैलियस के बारे में, हमने थैलियस ऑफ माइलेटस, ठीक है, के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो वो कहाँ के थे? वो माइलेटस के थे और उनका नाम था थैलियस, ठीक है। तो उसके बाद एनेक्सिमैंडर है, ठीक है। तो अगर हम एनेक्सिमैंडर की बात करें तो वो एनेक्सिमैंडर कौन है? द फर्स्ट राइटर ऑन फिलोसफी। He assumed as the first principle an undefined, unlimited substance without qualities out of which the primary opposite, hot and cold, moist and dry, become differentiated. He identified it with the boundless or undefined. ठीक है। तो अगर हम एनेक्सिमैंडर की बात करें तो अब ये जो तीन फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, ये जो तीन थिंकर्स हैं, उनका मेन पर्पस था कि जानना कि
ये जो इंसान है, हम इंसान का मेन कंपोनेंट क्या है? तो हम देखें तो थेलीस ऑफ माइलेटस ने कहा कि वो पानी है। और अगर हम एनेक्सिमैंडर की बात करें तो उनके हिसाब से दुनिया दो ऑपोजिट मतलब एक विलोम शब्द हम कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो पूरी दुनिया है वो इस ऑपोजिट से बनी हुई है, ठीक है। तो इनके मुताबिक जो ठीक है, तो इनके मुताबिक क्या था, इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था कि अनडिफाइंड अनलिमिटेड सब्सटेंस जो है वो विदाउट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ठीक है, इनका ये मतलब था कि ये हम देखें एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ का टेक्सचर अलग है, ठीक है, और दूसरे क्रीचर्स के टेक्सचर और उनका है ना जो शेप, कलर, वो सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटीज़ है, ठीक है। लेकिन एनेक्सिमैंडर को क्या लगा, जिस चीज़ से हम जो मेन कंपोनेंट है जो हमारे सहन में, जो हमारे बॉडी में, वो एक ऐसा चीज़ है जिसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं कि जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो एनेक्सिमैंडर क्या कहते थे ना, अगर जैसे थेलीस ऑफ माइलेटस ने कहा कि इंसान पानी से बने हैं, ठीक है। तो अगर हम पानी को टच करें तो हम पानी को फील करें, फिर हमें गीलापन हमें देख सकते हैं, ठीक है, जो फील होता है हमें, ठीक है, वो भी एक क्वालिटी है, ठीक है। तो एनेक्सिमैंडर ने क्या कहा, जो चीज़ इंसान बने हैं उस चीज़ की कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब उसे हम है ना सेंस, ठीक है, तो सेंस कर पाएंगे, लेकिन है ना ये जो दो ऑपोजिट है उनके बीच में है और बिना कोई क्वालिटी के, ठीक है, बिना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे आखिरी फिलॉसफी की, तो वो हुए एनाक्सिमेनस, ठीक है। तो एनाक्सिमेनस ऑफ माइलेटस, ठीक है, ये भी माइलेटस के हैं, इक्वेटेड इट विथ एयर, ठीक है। तो अगर हम थेलीस ऑफ माइलेटस की बात करें तो थेलीस ऑफ माइलेटस ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पानी है, ठीक है। एनेक्सिमेनस कहते हैं हम सांस लेते हैं और हम हवा से हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि सब कुछ इस दुनिया में द मेन सब्सटेंस या फिर द मेन कंपोनेंट इन दिस वर्ल्ड इज एयर, ओके। The choice of air may seem arbitrary, but Anaximenes based his conclusion on naturally observable phenomena in process of rarefaction and condensation, ठीक है। ठीक है, तो एनाक्सिमेनस का ये जो आइडिया था, ठीक है, तो ये जो पूरी दुनिया जो है वो एक हवा से बनी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एनाक्सिमेनस क्या बोल रहे थे, ठीक है। सोचिए आप एक नदी के पास, ठीक है, नदी में पानी है और जब गर्मी होती है ये जो पानी है वो इवोपरेट होके रेन, ठीक है, बारिश बनाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्टेट आपने पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो एनाक्सिमेनस क्या कह रहे थे कि ये एयर, ये जो हवा है, जब वो लिक्विड हो जाता है तो वो हुआ पानी, जब ये हवा है वो कुछ, अब हम सोचेंगे कुछ पत्थर है, ठीक है, वो भी हवा है लेकिन उसका स्टेट अलग है कि वो एक सॉलिड स्टेट में है। तो उनके मुताबिक हर चीज़ इस दुनिया में हवा से बनी हुई है, लेकिन क्या होता है कि इन दोनों डिफरेंट और अलग अलग स्टेजेस में तब्दील होते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या था, वो था एयर, ठीक है। तो हमने तीन लोगों के बारे में पढ़ा, पहला था थेलीस ऑफ माइलेटस, और उसके बाद हमने एनेक्सिमैंडर
और NXC मेनेस की भी हमने थोड़ा डिस्कशन की। ठीक है, तो अब हम आज का ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं, और अगर आपको कोई सजेशंस हो और या फिर कोई टॉपिक आप चाहते हो जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है, थैंक यू।